पति में परनवा सुना हो चेला जी, पति में परनवा सुना हो चेला जी, ये सुना हो चेला जी, हो सुना हो चेला जी, पति में परनवा सुना हो चेला जी, पति में परनवा सुना हो चेला जी। दिव्य आत्माएं बात यहाँ से होती है, जो गुरु शिष्य के साथ द्वेष करता है। द्वेष कैसे करता है? गुरु सोचते हैं, कुछ गुरु, सभी नहीं, कुछ लोग गुरु ऐसे होते हैं, सोचते हैं कहीं ऐसी शक्ति लेकर यदि चलवा मेरा आगे निकल गया तो मेरा क्या रोजी रोटी, मेरा धन गाहे, मेरा ये पाखंड चला गया। इसलिए कितने लोग सोचते हैं कि असली मंत्र गुरु को मत, शिष्य को मत दो, लेकिन दिव्य आत्माएं वो परम शक्ति सत्ता की प्राप्ति मंत्र तंत्र से नहीं होती, मंत्र तंत्र से नहीं होती है। पुण्य आत्माएं आपको बता दें, गुरु और शिष्य एक दूसरे में, सभी एक दूसरे के ताल में है, एक दूसरे को धोखा देते हैं। सच्चाई है कि उस परम शक्ति सत्ता की प्राप्ति, सिद्धि की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति जो भी होती है दिव्य आत्माएं, वह कैसे होती है? ज्ञान से नहीं, जब से नहीं, तब से नहीं, यह सब का परित्याग करके। अच्छा, आप लोग रामचरितमानस सुने होंगे। रामचरितमानस की शुरुआत के पहले भगवान शंकर मां पार्वती को सुनाते हैं कि रावण के अत्याचार से, जब उसके आतंक से यह धरती कांप उठी, तो धरती मैया स्वयं गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास गई और ब्रह्मा के पास जाकर बोली कि मेरे ऊपर 7 समुंदर, अनेक पर्वत का बोझ बना, कितने जलचर थलचर चलते, ऐसा मेरा रूप सजा, पर जरा बोझ से ना थर्राई, पर एक पाप से घबराती हूं। भाग्य विधाता, इसी कारण मैं आपके पास में आई हूं। भाग्य विधाता बोले कि ठीक है, यह तो बात सही है, लेकिन चलिए चला जाता है। तो वहां से क्षीरसागर निवासी के पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास जाते हैं लोग, सभी देवता उसके बाद आते हैं, सभी देवता लोग विनती करते हैं। कहने का मतलब ये है, आशा ये है कि धरती माता जाकर के बोलती हैं कि मेरे ऊपर कितना हो वजन दे दो, नहीं भारी होता है, लेकिन एक पाप जो आ जाता है तो वह भारी हो जाता है। इसमें कोई दूध बेचने वाले हैं क्या? कोई दूध बेचने वाले? कोई नहीं, हाथ नहीं उठाएगा। अच्छा, छोड़ दीजिए। अरे दूध बेचने वाला गाय भैंस का दूध निकालता हो और बेचता है। यदि 5 किलो दूध है, उसमें 1 किलो पानी मिला दिया जाए तो 5 किलो दूध भारी नहीं होगा, लेकिन 1 किलो जो होगा ना, वह जब पानी जो मिलाया गया है उसका वजन भारी होगा, वह पाप होगा। 100 बात सत्य बोला गया, उसका वजन नहीं होगा, लेकिन उसमें एक बात झूठ पेश दिया जाए, घुसेड़ दिया जाए, प्रवेश कर दिया जाए, सम्मिलित कर दिया जाए, मिला दिया जाए, 7 से वजन एक का ज्यादा होगा। दिव्य आत्माएं प्रभु को तो कहा गया ना, तो भगवान सब लोग बोले चलो खोजा जाए। कहाँ खोजा जाए? आखिर रावण कैसे मरेगा? सब लोग सोचे, सब लोग विचार किए, सब अपना मत किए, क्या किया जाए, मत प्रकट किए। लेकिन भगवान शंकर एक बात बोले, आप लोग भी जानते होंगे, एक बात बोले दिव्य आत्माएं, उसी को बोलना, उसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे। भगवान शंभु एक बात बोले, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोले कहाँ खोजने जाओगे? सर्वत्र है, सब जगह है।
कोई ऐसा जगह नहीं है वह नहीं है, लेकिन प्रकट नहीं है। यह दोनों हाथ वैसे हैं, कुछ नहीं है, लेकिन रगड़े कुछ समय के बाद आग जैसा गर्म हो जाएगा। लकड़ी दो जगह अलग है, लकड़ी में आग है लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा जतन करेंगे, कुछ तेल वगैरह डालेंगे, माचिस की तिल्ली लगाएंगे, आग प्रकट हो जाएगा। आग तो तब भी था, आग अब भी प्रकट हुआ है। तिल जानते हैं, तिल या सरसों, उसमें तेल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसको यत्न जब करेंगे तब तेल उसमें से निकलना शुरू होगा। तिल में तेल है, दूध में मक्खन है, दिखता नहीं है, लेकिन यत्न करना पड़ता है। उसको गर्म करते हैं, खूब खौलाते हैं, खौलाने के बाद ठंडा करते हैं, फिर उसमें जावन डालते हैं, जावन डालने के बाद उसकी साड़ी को निकालते हैं, फिर इसको मथते हैं, फिर नहीं निकला, फिर उसमें से नैनू निकलता, मक्खन निकलता है, मक्खन निकलने के बाद फिर आग पर डालते हैं, आग पर रखते हैं, फिर उसके बाद वो घी बनता है, उसमें घी है, लेकिन इतना क्रिया करने के बाद दिखाई देता है। उसी तरह से ईश्वर सर्वत्र है। भगवान शंकर बोल रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। दिव्य आत्माएं सदगुरु बस प्रेम का पाठ पढ़ाता है, और जो सदगुरु प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा पाया वह सचमुच में सदगुरु कहने के काबिल नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। लेकिन यहाँ क्या होता है, अभिमान होने लगता है, और जब अभिमान होने लगता है पुण्य आत्माएं, जब अभिमान होता है, वही अभिमान हमें भगवान से दूर कर देता है, सुख से दूर कर देता है, शक्ति से दूर कर देता है, संपत्ति से दूर करता है। आप अपने अंदर जितना सहजता लाएंगे उतना ही सन्निकट होंगे परमात्मा के, और जितना ही भले कर्म कांड करें, भले ही एक दिन नहीं सैकड़ों दिन समाधि लें, कुछ फर्क नहीं होगा। बड़े बड़े समाधि वाले बाबा से मैं मिला हूं, वह रूखा है, खाली है, कुछ नहीं है। आप लोग देखे होंगे कितने बाबा जी लोग कांटा पर सोते हैं, कांटा पर सोए हुए देखे हैं जी। इतना बड़ा कांटा होगा उसी पर सो जाएंगे। शंकर भगवान सर हिला रहे हैं, लग रहा है यही एक देखे हैं, और लोग नहीं देखे। कभी जाइएगा कुंभ वगैरह कहीं जाकर देखिएगा, बाबा जी लोग चंद्र कांटा पर वैसे बिछा कर सो जाते हैं। क्या हो? हाँ, में आए थे। बहुत से बाबा जी लोग चलते हैं, बहुत से बाबा जी लोग रहते हैं दिव्यात्माएं, और कांटा था, मैं कांटा पर सोता हूँ। कितने लोग, देखिए किसी ने कहा है कि त्रिकुंड लगाने से, जटा जूट बढ़ाने से भगवान नहीं मिलते। ये नहीं है कि नहीं लगाने से मिल जाएंगे, लगाने से मतलब नहीं है, कपड़े से भी मतलब नहीं है। ये नहीं कि लाल पीला पहने हैं तभी मिलेंगे, ये भी नहीं है कि नहीं पहनेंगे तभी मिलेंगे। प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आपका प्रेम कितना है? सबसे पहले बात तो प्रेम आपको लगाने के लिए पाठशाला में जाना होगा। वो पाठशाला सदगुरु का होता है। दिव्यात्माएं सदगुरु के पास हम सीखते हैं कि कैसे प्रेम लगाना चाहिए और किससे प्रेम लगाना चाहिए। कौन है आपका सच्चा में कौन है? सदगुरु बताता है सच्चा आपका कौन है जीवन में। अच्छा देखें, आप लोग सुने होंगे एक कालिदास जी का नाम, कालिदास जी का नाम सुने होंगे जी। कालिदास के जीवन में घटना आती है कि विद्योत्मा थी। विद्योत्मा से पहले तो उसका यह था कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी से हम शादी करेंगे। अब देखिए, उसको पाने के लिए इतनी सुंदर थी, उसको पाने के लिए उस समय के सारे विद्वान
अपनी सारी विद्वानता को दांव पर लगा दी। जिस विद्वानता से, जिस ज्ञान से परम शक्ति सत्ता को पाया जा सकता है, वही ज्ञान, वही शक्ति, वही विद्या एक सुंदरी वासना को पोषित करने के लिए सारे विद्वानों ने लगा दिया। लेकिन अभिमान के कारण पाए, कोई पाया विद्योत्तमा को नहीं पाया। अंत में युक्ति सोचा और यही कालिदास मूर्ख बोलते थे। कालिदास पहले बड़े मूर्ख थे, 7 या 5 से पढ़ाया जाता था पहले, अब पता नहीं है कि नहीं है कि नहीं है। पहले था चैप्टर में था 6 या 7 में। अब यह पेड़ है, यह डाल है, यह पर बैठकर इसी को काटना है। इसी काटेगा, नीचे है किसी ने पेड़ से यह डाल निकली है, इसी पर बैठ गया। यहाँ बैठकर यहाँ नहीं, यहाँ बैठकर यहाँ काटनी है। पंडितों ने देखे कि भाई ये तो बड़ा गजब है, तो बड़ा मूर्ख है, चलो उसके घमंड तोड़ा जाए। किसका? उस सुंदरी का जो रूपवती गुणवती है, अपने आप को ज्ञानवान समझती है, चलो उसका घमंड तोड़ा जाए, इसी से शादी करा दिया जाए। लास्ट में ले गए, सब बुलाए, नीचे आओ, नीचे आ गए। और नीचे आने के बाद में बोले कि बताओ कि तुम्हारी शादी करा दे। खुश हो गया, क्या पूछना हो जाए। अब बहुत बढ़िया कपड़ा पहनाए, चंदन टीका लगाए, कहे तुम कुछ बोलना मत, चुप रहना। योजना सही सारे लोग लेकर के गए और विद्योत्तमा जब आई, विद्योत्तमा से लोग बोले मेरे एक गुरुजी हैं और बृहस्पति के समान ज्ञानवान है। वो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाए शास्त्रार्थ, पराजित कर देंगे तो मैं शादी कर लूंगी। ठीक। जब चर्चा चला तो पंडित लोगों ने कहा नहीं नहीं, सुनिए, इन हमारे गुरुजी जो है इस समय मौन है, कुछ बोलेंगे नहीं। इनको बता दिए कुछ बोलना नहीं, चुप। फिर बोली कोई बात नहीं, ऐसे हाथ उठाए एक, तो ये कालिदास सोचे कि हमारी एक आंख को फोड़ेगी, तो बोले एक आंख यदि फोड़ोगी, तो मन में बोलना तो नहीं था, इसका बदला ले लूंगा, दोनों हाथ दोनों अंगुली से तेरा दोनों आंख फोड़ दूंगा। बोल ठीक है। उसके बाद वो ऐसा दिखाई तो वो सोचे कालिदास कि थप्पड़ मारना चाहत है। फिर वो सोचे कि थप्पड़ से मारने को कह रही है, तो ये मुष्टिका कहे एक गुस्सा दूंगा, शुद्ध हो जाएगी। बस शास्त्रार्थ खत्म। तर्क द्वारा इसको सिद्ध कर दिए कि आप ईश्वर बोले, तो हमारे गुरुजी बोले है ईश्वर एक नहीं, ईश्वर और जीव दोनों मिलकर के सृष्टि है। आप ऐसा दिखाई तो हमारे, आपने कहा कि 5 तत्व की बात कहे, हमारे गुरुजी ने कहा 5 तत्व अलग अलग नहीं है, 5 तत्व जब इकट्ठा होता है तब सृष्टि होती है। ताली बज गई और शादी हो गई। जब शादी हो गई, रात में 11 बजे कोई ऊंट बोल रहा था। कालिदास ज्ञान तो था नहीं, मूर्ख था, और रात को जब ऊंट बोलने नहीं आया, ऊंट का बलबलाना सुनकर भी बोलना शुरू किया, तब विद्योत्तमा समझे कि मेरे साथ घात हुआ है, और रात से मार करके नीचे गिरा दी छत पर। और जहां गिरी है काली खो है, आप लोग गए कि नहीं गए हैं? बिहार पड़ता है, हम गए काली खो, जहां जीभ, कालिदास का जीभ कट गया। जब गिरे जीभ कट गई, और वही कालिदास, एक काली माँ की मूर्ति थी, मंदिर था, घसीटते हुए रात को वहां गए और वहीं पर अखंड ध्यान किए और अपने सहजता का समर्पण किया कि माँ मेरा दोष नहीं है। रात को माँ काली प्रकट हुई और लास्ट में वही कालिदास महाविद्वान बने जो शकुंतला, मेघदूत और शकुंतला जैसे नाट्य को लिखा। यह तो आप सुने थे, आप सुने, लेकिन एक जो नहीं सुने थे वो बता रहा था। महाशक्ति तो वरदान देकर चली गई और कालिदास विद्वान भी बन गए। उस समय के